आखिर टॉप 20 परसेंटाइल में कितना बच्चा है। आईआईटी में एडमिशन के लिए क्लास 12 का क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आपको दिया गया। अगर जिनका बोर्ड में बेहतर रिजल्ट नहीं आया, 75% की क्राइटेरिया नहीं आई, उनका 75% की जो क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाए। जब से क्लास 12 का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश भी है, और वो बच्चे जो बच्चे ऑलरेडी जेईई मेंस और जे एडवांस का प्रिपरेशन करते थे और साथ ही साथ उनका 75% की जो क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाए। अब ऐसे में परेशानी तो बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर क्लास 12 में 75% स्कोर नहीं कर पाए हैं तो उनको फिर से एक साल और वेट करना पड़ेगा, या सेम ईयर में जो है उनका 75% जो है क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस भी क्वालिफाई कर लिया है और जे एडवांस का एग्जाम के पीछे पड़े हुए थे कि जे एडवांस हम तैयारी करेंगे, लेकिन क्या हुआ, बीच में बोर्ड का रिजल्ट आने के वजह से अगर जिनका बोर्ड में बेहतर रिजल्ट नहीं आया, 75% की क्राइटेरिया नहीं आई, तो अब उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं आगे जे एडवांस का प्रिपरेशन कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं किस प्रकार से मेरा जो परसेंटेज जो स्कोर रहा है उसको मैं कैसे 75% तक मैं पहुंचा सकता हूं, या फिर मुझे जो है नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना चाहिए। इन बहुत सारे तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस प्रॉपर वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं बच्चों। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है, घबराइए मत, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर होता है। उस सॉल्यूशंस को आपको समझना है, उसको अच्छे से समझ के अपनी प्रिपरेशन को फिर से बेहतर करना है, और आखिर वो सॉल्यूशन क्या है जिससे आप अपना 75% की क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, और आपको मैं एक पीडीएफ शो करूंगा, एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जे एडवांस के द्वारा 24 में रिलीज भी किया गया था, और उसमें सारी चीजें मेंशन है। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, लेकिन चलिए मैं एक बार फिर से उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपके सामने रखता हूं और एक एक पॉइंट पे आपसे बात भी करूंगा कि आखिर जो 75% की क्राइटेरिया है उस पे जे एडवांस का क्या कहना है। क्या हम अपने 75% की क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो क्या मैं जे एडवांस के एग्जाम में बैठ सकता हूं, या फिर मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आखिर कैसे मिलेगा। तो बच्चों एक एक चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझा के बताऊंगा, बस आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है। और आपको कोई भी और कंफ्यूजन हो रही है 75% की क्राइटेरिया से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, आप हमसे जो है कमेंट के थ्रू आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, या फिर मैं उससे रिलेटेड पार्टिकुलर आपके लिए मैं वीडियो भी बना के रख दूंगा। अगर आप चाहोगे तब आप बस कमेंट में बिल्कुल अच्छे से जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल लिखिए। और जिन बच्चों का बेहतर रिजल्ट आया है उनके पूरे एमसीएम टीम की तरफ से बेहतर है, शुभकामनाएं, करियर में खूब आगे बढ़े। लेकिन जो बच्चे 75% की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए वो पूरे तरीके से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं एक एक चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और आगे आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि जो जे एडवांस का आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप खोलेंगे तो पेज नंबर 46 या 47 पे ये आपको देखने को मिलेगा कि परफॉर्मेंस इन क्लास 12 की परफॉर्मेंस के बारे में आपको यहां पे जिक्र किया गया है, और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशन टू आईआईटी में एडमिशन के लिए क्लास 12 का क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आपको दिया गया है। सबसे पहली बात कि यहां पे क्या लिखा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कि कंपलसरी होना चाहिए इन द ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन द क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जाम। पहला पॉइंट क्या कहता है, आप एक एक पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आप सुनिएगा, मस्ट हैव पास क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन विथ अ मिनिमम 5 सब्जेक्ट एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% की क्राइटेरिया जो होनी चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। मतलब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पीसीएम से मेरा काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, आपका पीसीएम में 75% नहीं चाहिए, आपको 5 सब्जेक्ट में 75% चाहिए। तो ये बात को आप समझिए। सबसे पहले ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखिए कि 3 सब्जेक्ट में अगर हम ले आएंगे पीसीएम में तो मेरा हो जाएगा, तो नहीं, आपके 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 75% आपको जो है एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर कहता है कि एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 65% का क्राइटेरिया होने चाहिए।
सेकेंड पॉइंट आप समझिएगा कि मस्ट है पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड बी विद इन द कैटेगरी वाइज एंड पर सेंट्रल लिस्ट, ये सारा, या टॉप 20 परसेंटाइल सक्सेसफुल कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब यहां पे एक और क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है 75% क्राइटेरिया है और दूसरा टॉप 20 परसेंटाइल बोर्ड में। यानी कि आपके बोर्ड में यह देखा जाएगा कि आपका जो टॉपर था वो कितने मार्क्स लाया और क्या आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं, बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उससे आपको मतलब नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज है, आपको बस टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। अब आखिर टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब क्या है और कैसे पता करेंगे हम टॉप 20 परसेंटाइल में है भी या नहीं है। तो टॉप 20 परसेंटाइल जो कि बच्चे का जो फर्स्ट ऊपर से जो टॉपर होते हैं वहां से कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर टॉप 20 परसेंटाइल में कितना बच्चा है। साथ ही साथ आपको ये बोर्ड बताएगी कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में है या नहीं है। या तो आप मेल के जरिए भी आप पूछ सकते हैं या जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है बोर्ड का वहां से भी आप पता कर सकते हैं, या जो जहां पे सेंटर है वहां से भी आप पता कर सकते हैं कि आप जो टॉप 20 परसेंटाइल में है या नहीं है। तो ये बातें आपको पहले ध्यान में रखनी होगी। अब दूसरा बात क्या कहता है आप समझिएगा कि अब बात यहां पे देखिए कि द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल डन ऑल रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन अ सिंगल एकेडमिक ईयर। एक साल में आपका जो सिंगल एकेडमिक ईयर होगा उसी में आपका कैलकुलेट होगा। देयर कैंडिडेट अपेयरिंग इंप्रूवमेंट, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं सेम ईयर में, जैसे अभी 12th का एग्जाम आया, 12th का एग्जाम हुआ, 12th के एग्जाम होने पे जिन बच्चों का कम स्कोर आया, जो बच्चे 2-4% से कम रह गए जिस कारण बस से रहे हो, तो अब वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर वो देना चाहते हैं तो भाई अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम वो देते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है कि क्या वो सारे सब्जेक्ट में दे सकते हैं या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आप क्लास 12th के बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, एक से ज्यादा में नहीं दे सकते। अगर आपको एक से ज्यादा में देना पड़ेगा तब आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे सारे सब्जेक्ट में। लेकिन आपको एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितना देना होगा, एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना होगा। अगर इंप्रूवमेंट देने के बाद आप अदर अपीयर वन या मोर सब्जेक्ट एंड सिक्योर 75%, आप अगर एग्रीग्रेट कर लेते हो 75% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं आफ्टर इंप्रूवमेंट या अपीयर इंप्रूवमेंट ऑल सब्जेक्ट इन टू बी टॉप 20 परसेंटाइल, दोनों क्राइटेरिया में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको जो है उस आपको कॉलेज मिल जाएगा और आप जो है बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं और आप क्वालिफाइड हो सकते हैं 75% की क्राइटेरिया में। दूसरी चीज यहां पे हाईलाइट करके लगाया गया है, थोड़ा सा समझेंगे, यहां पे हाईलाइट करके लगाया गया कि इन केस ऑल द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड हैव टू इश्यूड बाय द सेम एग्जामिनेशंस बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड आर नॉट परमिटेड। मतलब आप जो मार्कशीट अप्लाई करेंगे वो सेम बोर्ड का ही करेंगे, दूसरे बोर्ड का आप नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपको प्रॉपर बताया गया है। एक और बात है कि जिन बच्चों का आखिर जेईई मेंस में रिजल्ट आ चुका है और 12th बोर्ड में उनका मार्क्स जो है 75% से कम रह गया, अब जेईई मेंस में एडमिशन के लिए आपको तो 75% की क्राइटेरिया चाहिए होगी। अब 75% की जो क्राइटेरिया है, आखिर जो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग कब तक होती है? काउंसलिंग जो होगी आपका कब तक होगा आपको भी पता है कि लास्टली अगस्त तक आपका काउंसलिंग है। इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो फॉर्म है वो मई के लास्ट वीक में आएगा। एग्जाम जो होगा वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका हो जाएगा और जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो जोसा की काउंसलिंग और सीसैप की जो काउंसलिंग है वो आखिर अगस्त तक ही है। इस कंडीशंस में कैसे फिर करेंगे? तो यहां पे ये सारी चीजें मेंशन है। आप देखिए कि कहा क्या गया है कि द मार्क्स स्कोर्ड फॉलोइंग विल सब्जेक्ट कंसीडर कैलकुलेटिंग द फुलफिल द टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री। इस तरीके से सारा तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपको 5 सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होगा या फिर कोई एक दोनों लैंग्वेज में आप जो है अपना जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। फिर यहां पे एक बात का क्या कहा गया, आप एक बात और थोड़ा सा नोट समझने वाली बात है कि
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि इफ अ बोर्ड अवार्ड ओनली लेटर ग्रेड्स विदाउट प्रोवाइडिंग एन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स द ग्रेड सीट, द कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड स्पेसिफिक द इक्विवेलेंट मार्क्स एंड सबमिट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट। अगर आपको सीट मिलता है तो वहां पे टाइम्स ऑफ एक्सेप्टेंस आपको बोर्ड के द्वारा से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपका जो है आपने इंप्रूवमेंट दिया है और आप जो है इंप्रूवमेंट का दिए होंगे तो वहां पे आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा ताकि आपका सीट जो है वो रहेगा, वो मिले रहेगा। लेकिन इन केस सच अ सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो द डिसीजन टेकन बाय द ज्वाइंट इंप्लीमेंट कमीशन, यानी कि आपका जो है विल बी फाइनल। तो वहां पे आपकी जो कमिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि आपको सीट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तो उस केस में आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है। तो ये पूरी बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो बच्चे 23 का एग्जाम दिए होंगे, फर्स्ट टाइम 23 में एग्जाम दिए होंगे और उनका बेहतर स्कोर नहीं रहा, ठीक है, किसी कारणवश 75% की क्राइटेरिया को यहां पे फुलफिल नहीं कर पाए, अब 24 में भी उन्होंने 75% की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर इसमें उन्होंने 75% की क्राइटेरिया चलो फुलफिल भी कर लिया, तो इन्होंने सोचा कि 24 में मुझे और अच्छा मार्क्स चाहिए। सपोज कीजिए कि 23 में उन्होंने 76% मार्क्स लाया और उन्होंने सोचा कि मैं इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूं, मैं एक साल फिर से देना चाहता हूं। तो वो 24 में फिर सोचे कि मेरा 80% या 90% आ जाएगा, तो चलो मैं एक साल फिर से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे देता हूं। तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम जब उन्होंने दिया और 24 में उनका इस 23 से भी कम आ जाएगा, तो जो पहले का मार्क्स है वही उनका कंसीडर किया जाएगा। यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर 23 में उनका मार्क्स बेहतर आया तो वही मार्क्स अच्छा माना जाएगा, 24 वाला नहीं माना जाएगा अगर खराब आया तो, और अगर 24 वाला अगर अच्छा आया तो 23 वाला आपको नहीं माना जाएगा। तो 24th जो भी आपका बोर्ड में बेहतर मार्क्स आएगा उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन लास्टली एक बच्चे को मैं ये भी बता देता हूं कि आखिर इंप्रूवमेंट एग्जाम वो कौन से बच्चे दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जो ऑलरेडी पास आउट है, जो मतलब पास हो चुके हैं लेकिन वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिस भी सब्जेक्ट में उनको लगता है कि मैंने बेहतर किया था मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो दो तरीका होता है, या तो आप कॉपी को रीचेक करने के लिए दे सकते हैं या फिर आप अपने आप को दोबारा इंप्रूवमेंट में बेहतर कर सकते हैं। ये आपके पास दो क्राइटेरिया होता है, दो चांस होते हैं जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अब तीसरा एक और बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर मुझे पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं तो कैसे फिर, तो उसके लिए एक कंपार्टमेंट का एग्जाम आएगा, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसका भी जो डेट है फॉर्म भरने का वो भी आपका मई के लास्ट वीक में ही आएगा। उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि किस तरीके से कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे और इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, कि क्या पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम वो विद्यार्थी दे सकते हैं जो पास आउट है, और कंपार्टमेंट एग्जाम वो दे सकते हैं जो फेल हो चुके हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो अपने एक सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर एक पेपर वो दे सकते हैं जिससे वो पास हो जाएंगे। सर इसमें सर्टिफिकेट पे कोई इशू आएगा क्या? तो कोई खास इशू नहीं आएगा, दोनों की मान्यता बिल्कुल सेम ही है, चाहे वो कंपार्टमेंट की हो, इंप्रूवमेंट की हो, चाहे आपको बोर्ड के एग्जाम में जो भी रिजल्ट आया। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा कि आपको तो है इंप्रूवमेंट वाले में थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा कि अपीयर जो है इंप्रूवमेंट में आप अपीयर हुए थे, वो बस मेंशन रहेगा। उस तरीके से बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। जिस बात से आप परेशान थे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर करें और भी बेहतर करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपको अगर कोई भी परेशानी और भी लग रही है तो यार प्लीज कमेंट करिए, और हाँ ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड कर सके, आपको अच्छे से हम हर चीज से परेशानी से आपको हम दूर लेके जा सके। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप फील फ्री है कि आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।